सर्कल का मैंने 2 थ्योरम बताए थे, ठीक है। उसी बेस में से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है कि सी डी इज़ ए डायामीटर, ये सी डी है, ये डायामीटर है, और ए बी कॉर्ड है, ये तो फिगर में आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना। इन द फिगर मतलब फिगर तुम्हें दिया हुआ है, और जो कॉर्ड है देखो इधर से 4 है, इधर से 4 है, कुल मिला के ये 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड है। और ये जो नीचे जो दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक के सी ई ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके सर, एंड देन ए ई एंड बी ये 4 दिया हुआ है, ए ई बी 4 दिया हुआ है, मतलब मिड पॉइंट दिया हुआ तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री होने वाला है, ये तो समझ में आ ही रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस पता करना है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देखो देखो ग्राफ से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, हमें कहाँ से समझ में आ जाती हैं, ग्राफ से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। देखो ये आपका पॉइंट दिया हुआ था 4 and 4, मतलब कुल मिला के मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। ये थ्योरम में हम लोग देख चुके थे पहले ही। मिड पॉइंट कैसे पता चला, गिवन था। मिड पॉइंट पे कैसे पता चला, गिवन था। ये तो क्या था, गिवन था, ठीक है ना। साथ में ये जो डीसी है, ये डायमीटर है और हमें रेडियस पता करना है, ठीक है। ये 4 दिया हुआ है, हमने क्या किया, रेडियस पता करना है। ये आपका बी है, ये ए है, कुल मिला के हमें ओ बी या ओ ए कुछ भी आप पता कर सकते हो। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, हाँ और भी इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ से यहाँ तक के दिया हुआ है 3। ओके ओके, समझ में। ये जो है ना ई, जो ई पॉइंट से, पॉइंट क्या है नीचे सी पॉइंट है, जो ई सी दिया हुआ है वो कितना 3 दिया हुआ है। और हमें पता क्या करना है, हम ओ भी पता कर सकते हैं या ओ ए पता कर सकते हैं या फिर ओ सी भी पता कर सकते हैं। हाँ, ओ सी भी तो रेडियस ही हुई, ये सारी रेडियस ही तो होती हैं, ठीक है। ओ सी पता कर सकते हैं। और रेडियस में नहीं 1/3 दिया हुआ है, तो एक काम करेंगे हम लोग, ओ से ई तक के हम लेट कर लेंगे एक्स। ओ से सी तक के हमने क्या लेट कर लिया, एक्स, ठीक है। तो हमने ओ ई को मान लिया एक्स, ओ ई को कितना मान लिया, लेट कर लिया एक्स, ओके। और ओ सी कितना हो गया, यानी ये जो ओ सी रेडियस है ना, ओ सी क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कितनी हो गई अब, x+3 हो गई। रेडियस कितनी हो गई, x+3 हो गई। ये दिमाग में रखना, देखो फिर से देख लो, ई सी 3 दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, ठीक है ना, ओके। और फिर हमने क्या किया, ओ सी जो रेडियस थी, ओ सी तो पूरी रेडियस है ना, तो ये जो ओ सी रेडियस है इसको, इसमें हमने 2 पार्ट में कर लिया, ओ ई को x लेट कर लिया और ई सी तो मैं 3 दिया था, तो ओ सी जो कि रेडियस है वो हो गई पूरी x+3। चलो ठीक है, ये ओके है, ठीक है। अब देखो हमें निकालनी है रेडियस, x+3 निकालनी है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये आपको क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सर ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ था इसलिए 90 हो गया, थ्योरम के हिसाब से मिड पॉइंट दिया था तो ये 90 हो गया। तो क्या लगा दो यहाँ पर, पाइथागोरस मार दो, ओ बी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। ओ बी की जगह हम ओ सी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि ओ भी रेडियस है, ओ सी भी तो रेडियस ही है ना, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ही है ना, रेडियस ही है ना, सब ये सब तो रेडियस ही है ना। हाँ सर रेडियस है, तो बस ओ बी की जगह ओ सी का हम लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। माना कि राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से देख रहे हैं, माना कि राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से देख रहे हैं, पाइथागोरस यही लगा रहे हैं, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। लेकिन ओ बी की जगह ओ सी की इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं क्योंकि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, क्योंकि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, दोनों ही रेडियस है। और ओ सी हमने कितना हमारा आ गया था, x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 16। देखो अब पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, निकाल लोगे, ये आइडेंटिटी ओपन करो, ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 3 6 6x 2 3 6 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, ओके। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो 6x 9 उधर जाके भेज दो, 16 माइनस 9 एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस 9 कितना हुआ, 7 हुआ, ठीक है 7 हो गया। तो x7 आ गया है, रेडियस अभी नहीं आया है, रेडियस तो आपको निकालना है ना, तो रेडियस क्या होगा, x7 आ गया और यहाँ पे 3 दिया हुआ था पहले से ही, तो 7 + 3 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बात समझ, इस तरीके से बस क्वेश्चन ऐसे घुमा के आएगा, कभी ये दे दे इन्फॉर्मेशन इधर नहीं देगा,
कभी इधर की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो वैसे लेट कर करके चल। अच्छा 7/6, अच्छा एक मिनट सॉरी, डिवाइड बाई 6 भी आएगा ना, डिवाइड में, चलो ठीक है। तो 6 - 9 7/6 हो गया। तो 7/6 + 3 करना पड़ेगा आपको। 7/6 + 3 करना पड़ेगा। तो जो भी हो अपना आप इन्फॉर्मेशन निकाल लेना उसकी, कितनी भी आ रही है। एक फ्रैक्शन में आ रही वैसे भी आ रही देखो, है ना। बाद में क्या करना, रेडियस के लिए +3 कर देना। रेडियस के लिए क्या कर देना, 7/6 + 3 क्यों ये वाली 3, क्योंकि हमें x मिला है। 7/6 क्या मिला है, x मिला है। रेडियस हमें चाहिए ना, तो +3 कर दो। नीचे 1 है, इंटू 6 करोगे ऊपर नीचे, +18/6, 7 + 18 कितना हुआ, 25/6 आ जाएगा। 4 6 या 24 + 1 25/6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। नहीं देखो, ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। कहाँ है, देखो क्या कह रहा है कि एक सर्कल में, सर्कल टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो उसके लिए अवॉइड करना है इस चीज़ को। तो कह रहा है कॉर्ड है, कितने की कॉर्ड है, 48 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, ठीक है। और ये कॉर्ड सेंटर से कितने डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, हाइट, 90 डिग्री, कुल मिला के परपेंडिकुलर। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर अवे है, सेंटीमीटर सेंटर से दूर है ये कॉर्ड 48 की, यानी ये हो गया 24, ये भी हो गया 24। इतना तो हमें समझ में आ गया है ना। टोटल 48, क्योंकि अगर हम 90 डिग्री बनाएंगे तो ये आधी आधी हो जाती है। यहीं पर ट्रिक होता है कि आधी आधी हो रही है 24, यही सारी चीज़ें निकल आती हैं। बाद में बोला अनदर कॉर्ड 20 सेंट ड्रॉन इन द सेम सर्कल, एक और कॉर्ड हमने 20 सेंटीमीटर की ड्रॉ की। ये 48 है, तो 20 सेंटीमीटर तुम चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन इधर कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इधर भी कर सकते हो, ठीक है। तो और 20 सेंटीमीटर दूर है, एक मिनट, नहीं कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, छोटी कॉर्ड है, 20 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से वो चाहिए इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए, ओके, ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस जो है ना 90 डिग्री हमने बना दिया। कुल मिला के ये वाली 20 है, इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देंगे हम लोग, है तो इनसे खुल के चीज़ें दिख जाएंगी। डायग्राम मैं बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा सा, ये बड़ा मैंने डायग्राम बनाया। ये सेंटर है, 48 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड है, 48 सेंटीमीटर की है, जो कि इससे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 था ना, 10 सेंटीमीटर है। कह रहे एक और कॉर्ड है जो कि 20 है, छोटी है, तो थोड़ा सा दूर ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे छोटी है यहाँ तक के, ये 20 सेंटीमीटर की है। कह रहे यहाँ से इसका सेंटर का डिस्टेंस बताओ, ऐसे पूछ रहा है। तो इसको कर लो ए और पी, ये तो ओ ही रहने तो सेंटर, ये ले लो सी ओ टी, यहाँ रख लो पॉइंट एम, यहाँ रख लो पॉइंट पी, ओके। कह रहे ये ओ डी ओ पी बताओ, ये डिस्टेंस बताओ। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब देखो ये डिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें देखो घूम फिर कर रेडियस में बहुत ध्यान दो, रेडियस में बहुत ट्रिकी होता है, रेडियस से ही सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करोगे, अपने आप चीज़ें निकल आएंगी। देखो ये डिस्टेंस तुम्हें 10 सेंटीमीटर दिया, मतलब ये 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है, मतलब ये 24 है, ये भी 24 है, 48 का हाफ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, पूछा उधर का गया है, ठीक है, लेकिन हमारा इन्फॉर्मेशन कहाँ की ज़्यादा है, इधर की ज़्यादा है। तो ये वाला कितना दिया, 20 दिया हुआ है ना, ये 20 दिया हुआ है पूरा, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। तो देखो अगर हम लोगों को, अगर यहाँ से हम रेडियस एक मारें, अगर ये रेडियस मारें, अगर ये हमें रेडियस मालूम है और ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये 10 पता है, ये रेडियस और ये 10 मालूम है, तो ये वाला मालूम पड़ जाएगा डिस्टेंस, है ना। तो ये हमें पता ही है 10, 20 दिया तो ये 10 मालूम है, तो ये रेडियस अगर मालूम पड़ जाए तो ये वाला पार्ट, ये यहाँ से ये पता चल जाएगा। वही, हाँ ठीक है, नहीं वो भी बात सही है। हाइट तो निकालनी है हमें, रेडियस निकालना ही नहीं है, पहली बात तो ये हमें निकालनी है, हाइट मतलब डिस्टेंस ही निकालना है, ओपी निकालना है हमें, ठीक है ना, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकल जाए, रेडियस पता चल जाए, तो रेडियस थोड़ा निकालना है, तो डिस्टेंस हम रेडियस में जा रहे हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें हाइट निकालनी है, हमें परपेंडिकुलर निकालनी है, तो हमें रेडियस मालूम पड़ जाएगा अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल को हम टारगेट कर रहे हैं। क्यों, ये बेस हमें मालूम है 10 है, अगर रेडियस मालूम पड़ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो रेडियस के लिए आप इधर वाले में आ जाओ, ये वाले पार्ट में आ जाओ, यहाँ से रेडियस पता कर लो, रेडियस पूरे सर्कल सेम ही रहता है,
तो ये मैंने मारा ओ ए ज्वाइन किया, चाहे इधर कहीं भी ज्वाइन कर लो। अब देखो यार सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, यहाँ तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ये तुम्हें मालूम है 10 है, ये तुम्हें मालूम है 10 है, ये तुम्हें मालूम है 24 है। 10 और 24 से रेडियस मालूम पड़ जाएगा, परपेंडिकुलर बेस से रेडियस मालूम पड़ जाएगा। यही रेडियस समझो ये हो जाएगी, फिर ये रेडियस यानी कि हाइपोटेन्यूज और ये 10 से परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। ये दोनों परपेंडिकुलर अलग अलग रहेंगे, रेडियस सेम रहेगी, रेडियस सेम रहेगी हर जगह। लेकिन ये सेम ना कर देना कि यहाँ 10 है ये भी 10 होगा, तो डिपेंड कर दो कॉर्ड तुम यहाँ मार दो, कॉर्ड इधर मार दो, तो देखो कितना कम हो जाएगा डिस्टेंस। रेडियस सेम रहेगी, रेडियस सेम रहेगी। तो यहाँ से रेडियस निकालना, इधर रेडियस मालूम पड़ गया तुम्हें, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकाल लेना। देखा? तो रेडियस ही कहीं ना कहीं लिंक बनाता है, लिंक बनाता है रेडियस। सर जब कॉर्ड लेंथ सेम होगी तो रेडियस भी सेम, मतलब डिस्टेंस सेम कहाँ है क्या? हाँ लेकिन सेम नहीं है, सेम नहीं है। ये 48 या 20। अगर कॉर्ड सेम होता है, ये भी 48 होता है, ये भी 48 होता, तो ये डिस्टेंस 10 होता तो वो भी डिस्टेंस 10 ही होता फिर, है कि नहीं? अगर कॉमन सेंस लगाओ कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड लगभग सेम है, समझो ये भी 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10, तो इक्वल कॉर्ड, ये भी एक थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होती है, याद रखना। अगर ये कॉर्ड अगर इक्वल है तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। आगे आएगा उसका क्वेश्चन। तो अगर ये इसको x मान लो तो इसको भी x मान सकते हो, ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे, आएगा तो देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ जो भी है अलग तरीके से किया, जो भी है वही तरीके से किया गया है, लेकिन काफ़ी लेंथी दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया बहुत ईजी है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल मारना, 10 और परपेंडिकुलर बेस में मालूम है, इधर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, वही हाइपोटेन्यूज रेडियस भी है, तो वही रेडियस यहाँ पे शिफ्ट कर देना, यही रेडियस में सेम लेंथ हो जाएगी, 26 आ जाएगी। तो यहाँ पे लेकर इन दोनों से इससे ये डिस्टेंस निकाल लेना। हो सकता है कॉर्ड ही पूछ ले, हो सकता है ये डिस्टेंस दिया जाए अगले क्वेश्चन में, बोले कॉर्ड बताओ, कॉर्ड के लिए। तो अगर ये डिस्टेंस दिया गया, इधर से रेडियस निकाल लिया, डिस्टेंस तो मालूम है, इन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस निकाल लेना। अब बेस का डबल हो जाएगा कॉर्ड, बेस का डबल कॉर्ड हो जाएगा, डबल मार देना बाद में। समझे? तो ये भी तो आगे क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ शायद एग्जाम में। यही जो 4-5 क्वेश्चन में बताऊंगा ना, सर्कल के यही आते हैं, बस ज़्यादा नहीं आते हैं। कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी 36 है, सी डी 48 है। तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से ही चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती हैं। तो डायग्राम बनाया, कह रहे हैं कि 2 कॉर्ड है, पैरेलल है, ये क्या है? पैरेलल है, इक्वल नहीं बोला गया, पैरेलल बोला गया, ठीक है। ए बी सी डी दिया हुआ है 36 48, ये दिया हुआ है 36 और ये दिया हुआ है, चलो ये ले लो 48, चलो 36 ही ले लो, ए बी दिया 36 48, ठीक है। यानी कि ये वाली है ना कॉर्ड, थोड़ा ऊपर तुम्हें बनाना चाहिए था, बट डायग्राम तुम लोग रफली बनाते हैं। तो ए बी 36 है, बी सी डी कितना है? 48 है, 2 कॉर्ड की लेंथ दी गई है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 48। दोनों के देखो यहाँ पर देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, कह रहे हैं दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, सेंटर से नहीं, 2 कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 42। यानी ये जो पूरी जो लेंथ है ये दी है 42, पूरा डिस्टेंस, सेंटर से नहीं, पूरा से डिस्टेंस। अब पूछा क्या गया? रेडियस पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो पूरा 48 है, 42 है पूरा डिस्टेंस, तो इसको मान लो x, ये वाले एक डिस्टेंस को क्या मान लो? x। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 42 माइनस x हो जाएगा डिस्टेंस, है ना। टोटल कितना है? 42 है। टोटल कितना है? 42। इसको मान ले कितना? x। तो ये कितना हो जाएगा? 42 में से x हटाएगा तो 42 माइनस x हो गया, ये वाला डिस्टेंस। ओके, पूरा दिया था डिस्टेंस 42, 2 कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस दिया था 42। हमने क्या किया? सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस को मान लिया x, सेंटर से इस कॉर्ड के ए बी कॉर्ड का डिस्टेंस मान लिया कितना? x। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओ मान लो m, ये मान लो p, ये 42 माइनस एक्स, 42 में से x हटा दो, बचेगा 42 माइनस एक्स, है ना। ठीक है, बस खत्म बात, मार देना वही राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरसी। सर्कल में आधे क्वेश्चन पाइथागोरसी ही लगाना पड़ रहा है हमें। हमने क्या किया? एक ये ले लिया, रेडियस मान लिया, एक रेडियस r रेट कर लिया, बस लगाओ फॉर्मूला यहाँ पर किसका? पाइथागोरस का। ठीक है, तो r का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर,
है ना, आर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर मतलब एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला देखो टोटल 36 है और ये डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर वाली बातें ही हो रही हैं, तो 18 और 18 हो गया ना, तो 18 का स्क्वायर। ओके ओके सर, होल्ड कर दें, होल्ड कर दो इसे। क्यों होल्ड करें, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास एक ये मिलेगी रेडियस से एक और राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रेडियस का, ये भी तो रेडियस ही है ना, दोनों सेम ही होते हैं, तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इस बार कितना है 42 माइनस एक्स है ना, यानी 42। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के रखो कि मैंने यहाँ पी का स्क्वायर लिखना है, तो व्हाट इज योर पी हियर 42 माइनस एक्स है, यहाँ पर आपका पी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल 42 माइनस एक्स है, प्लस बेस कितना है, टोटल बेस था 48, तो यहाँ पे हुआ 24, यहाँ हुआ 24, टोटल 48 था ना, तो 24, तो 24 का स्क्वायर। इसको हम क्या मार दें, होल्ड मार दें, नंबर ए कर दो। क्या दोनों में समानताएं हैं, हाँ है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पर भी आर स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल हो गया, बस बाई 1 and 2 ऐसे एग्जाम में लिखा करो, बाई 1 and 2 एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 42 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, ठीक है। ये सब 20 तक के स्क्वायरिंग थोड़ा याद रखो, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 324 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करो, आइडेंटिटी ओपन करो, 42 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 42 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस करना पड़ेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस माइनस है ना बीच में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 42 इंटू एक्स 84x ना, प्लस 576, देखो सब कुछ खेल खत्म हो गया है, प्लस एक कट गया, एक्स स्क्वायर जरा के माइनस होगा, रेडियस कट हो जाएगा, पूरे में तुम्हें क्या नहीं निकालना है, पूरे में तुम्हें एक्स ही तो निकालना है भाई, माइनस 84x को इधर लिया तो प्लस का 84x हो जाएगा, 324 को इधर ले आना, तो क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर तो कितना आ रहा है 576 में माइनस 324 और प्लस क्या है 42 का स्क्वायर तो कितना आ रहा है, 42 का स्क्वायर 10 इतना लंबा ना बोलो, 1764 ये आ रहा है 42 का स्क्वायर, बस इसमें से माइनस करना, फिर 1764 को प्लस कर देना, 84 को लाके डिवाइड करा देना, एक्स की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई तो क्या एक्स सेलेक्ट किया था मैंने ये एक्स सेलेक्ट किया था, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो सर हमें तो रेडियस निकालना था, हमें एक्स निकालना था, एक्स इतने हम जो परेशान हुए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें एक्स मालूम पड़ जाएगा, अरे भाई एक क्वेश्चन में आ जाओ ना, तुम्हें एक्स मालूम पड़ गया, यहाँ से एक्स आ रहा है ना, बस इसी वाली पहले वाले में एक्स की वैल्यू एक्स डाल देना और आर निकाल देना, इधर मार देना अंडर रूट, आर निकल आएगा, नहीं समझे, इन दो में किसी में भी डाल दो एक्स की वैल्यू, जो आसान है या ज़्यादा आसान थी, इसमें मार दी हमने एक्स की वैल्यू निकाल, जो एक्स की वैल्यू यहाँ आई है निकाल, लगा कर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आर निकाल लेना। अब ये सब बेसिक चीज़ें हैं भाई, आर कैसे निकालें, सर इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकालो, फिर ये सब चीज़ें थोड़ा बतानी है, हमारा तो कॉन्सेप्ट सर्कल को से रिलेटेड है, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस बार रेडियस में गैप कर दिया था, तो ऐसे इंटरलिंक करना है पूरा जो तुम्हें डिस्टेंस दिया था, तो पूरे डिस्टेंस में क्या करो, एक को एक्स मानोगे एक डिस्टेंस को, दूसरा टोटल में से एक्स माइनस हो जाएगा, फिर एक तरफ यहाँ पाइथागोरस मार दो, फिर एक तरफ यहाँ पाइथागोरस मार दो और दोनों को रिलेट करा दो, दोनों में कॉमन क्या था, आर कॉमन था, तो एक तरफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक इक्वेशन बनाई, दोबारा भी आर स्क्वायर दूसरी इक्वेशन बनाई और दोनों को इक्वेट कर दिया। ऐसे मैथ को देखो करने का तरीका एक बार समझो ना तो सब चीज समझ जाओगे, ठीक है। इसमें फिगर आपको दिया हुआ है, इन ए गिवन डायग्राम ओ सेंटर ऑफ सर्कल ABCD आर द टू कॉर्ड, ABCD दो कॉर्ड हैं, OM is the perpendicular and ON is the perpendicular on CD and OM is the perpendicular on AB, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग डायग्राम बनाया, एक इधर मारा एक इधर मारा, CDAB ये O है, O से और M का परपेंडिकुलर बोला गया है, परपेंडिकुलर है, यहाँ से ON बोला गया परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर बोला गया ना, परपेंडिकुलर है मतलब ठीक है।
तो ए भी 24 है, ए भी 24 है, तो इसको 12 12 सेट कर लो, 12 12, ए भी 24 दिया हुआ है, 12 12 लिख लो पहले से, बीच में परपेंडिकुलर मतलब आधी आधी होगी। और ओ एम 5 है, ओ एम ये 5 दिया हुआ है, ओ एन 12 दिया हुआ है, ओ एन ये 12 दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें रेडियस निकालना है, कॉर्ड का ये निकालना है, सी डी कॉर्ड ये निकालनी है, लेंथ निकालनी है, सी डी की लेंथ निकालनी है। सी डी लेंथ कभी नहीं निकाल पाओगे तुम एक बार में, हमेशा आधी निकाली जाती है, फिर बाद में डबल मारा जाता है, बाद में डबल मारो। सीधी कॉन्सेप्ट समझो जरा, अप्रोच क्या है, हमें सी डी पूछा है मतलब हमें आधी निकालनी है पहले, ये दिमाग में रख लो, ठीक है ना। आधी निकाले बाद में डबल मार देंगे 90 डिग्री तो भाई। और पूछा है रेडियस, तो यार क्या बताएं यार, इसको बताओ, इसमें कुछ सिखाने की ज़रूरत है क्या। ये तुम्हारे इधर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लग रही है, ये ओ ए रेडियस मारा, पाइथागोरस लग जाएगा, आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, रेडियस आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। फिर यही रेडियस इधर मार दो, रेडियस मालूम पड़ गई, यहाँ से रेडियस मालूम, यहाँ पे रेडियस डाल देना, इस रेडियस से और इस परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज बेस निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे, जो भी बेस आ जाएगा उसी को डबल मार देना, कॉर्ड आ जाएगा। तो कितना इजी था, सोचो कितना इजी था।